स्टूडेंट्स EMI बिल्ड 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है a parallel circuit consists of two ideal inductances L and 2L and a resistance R. At an instant the same current I0 is flowing in both the inductances in same direction. मतलब दोनों में ही करंट पहले I0 है इनिशियली फ्लो करता हुआ सेम डायरेक्शन में। How much charge will flow and how much heat will be dissipated in the resistance after this instant? इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा और कितना हीट प्रोड्यूस होगा और डिसिपेट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे LR सर्किट का कॉन्सेप्ट रहेगा, थोड़ा इंडक्टर का बिहेवियर भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो हो क्या रहा है, सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। मतलब ये जैसे ही सर्किट कंप्लीट होते रेजिस्टेंस से कुछ करंट की पास ऑन करेगा, क्योंकि बैटरी की तरह बिहेव करके ये इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हर इंस्टेंट पे सेम रहने हैं। ठीक है कि नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस होगा वही रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, सो देयर विल बी करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। और ऑब्वियसली एक स्टेट आना है जिस स्टेट में रेजिस्टेंस से करंट नहीं पास कर रहा होगा, करंट विल बी जीरो थ्रू दी रेजिस्टेंस। बट इंडक्टर से जीरो रेजिस्टेंस हो, जीरो करंट होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे करंट स्टेडी स्टेट में थ्रू रेजिस्टेंस विल बी जीरो, राइट। तो अप टू दैट इंस्टेंट कितना हीट डिसिपेट हो रहा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड कितना चार्ज फ्लो किया ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा, ऑल्दो एक ऑल्टरनेट मेथड भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सा कंपेयर करा करके मैकेनिकल ऑसिलेशन से। ठीक है, इंडक्टर्स के करंट को ठीक है, इंडक्टर्स के करंट को मोमेंटम की तरह कंसीडर करते हुए इसको मास कंसीडर करके भी करते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सीधा सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी की बात करते हैं। इक्वेशन लिख करके सर्किट है तो KVL KCL लगाने हैं और KVL KCL को ही सॉल्व करना है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आए। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। ये भी सिंपल है, कन्वेंशनल मेथड यही है। तो यहाँ पे दिखा दिया हमने सर्किट को दोबारा, यहाँ पे इंडक्टर L, इंडक्टर 2L और ये रेजिस्टेंस। किसी भी टाइम पे लेट से करंट है, फर्स्ट से I1 दूसरे से I2 और I करंट इससे पास करता हुआ जो ऑब्वियसली I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, राइट। सो इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लूप में L di1 by dt प्लस IR इज इक्वल टू 0, तो di1 by L di by dt कितना, di1 by dt कितना हो जाएगा माइनस IR। सो L di1 by dt इज इक्वल टू माइनस IR आउटर लूप से। सिमिलरली बीच वाले लूप से लिखेंगे तो 2L di2 by dt minus IR is equal to 0, so 2L di2 by dt is equal to minus IR. So this is equation number 1 जो कि KVL से बन के आ रहा है। Now इस जंक्शन पे जो कमिंग इनकमिंग करंट है I1 plus I2 ये I के इक्वल होना चाहिए, so I1 plus I2 is equal to I. Now डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये बन गया हमारा। Now di1 by dt from here we can write minus IR by L minus IR by L, di2 by dt minus IR by 2L, this is equal to di by dt. सो डी आई बाई डी टी का वैल्यू आ गया -3/2 IR बाई L, ये राइट। बस डी आई बाई डी टी निकलते ही, ठीक है, डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ये निकलते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ चार्ज अगर निकालना है तो ऑब्वियसली डी क्यू बाई डी टी इज आई, सो क्यू इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन। अगर ये आई है तो ये आई कितना हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू निकल जाएगा आई डी टी का इंटीग्रल, आई डी टी का इंटीग्रल। ठीक है, नाउ आई डी टी, ये आई है और इसमें डी टी मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा कितना आई डी टी का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से -12/3R di। सो माइनस आई डी टी के जगह पे इक्वेशन 2 से हमने रखा -12/3R dr di, -12/3R di। ये कांस्टेंट है, बाहर इसका इंटीग्रेशन। पहले करंट कितना है इसमें, जब I0 इन दोनों में करंट है तो ऑब्वियसली इसमें पहले से करंट 2I0 होगा और बाद में स्टेडी स्टेट में 0 होने हैं, तो 2I0 से लेकर के 0 तक। तो ये आ गया हमारा चार्ज 4LI0/3R, ये आंसर हो गया। हीट भी निकाला पूछा हुआ है इसमें, हीट कितना डिसिपेट हो रहा होगा अप टू स्टेडी स्टेट, तो हीट का मतलब H इज इक्वल टू I² dt का इंटीग्रेशन, राइट। I² dt में अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं, IR अलग और IDT अलग। ठीक है, तो IR एज इट इज और IDT फिर से यहां से रख लेते हैं। IDT का वैल्यू -12/3R इंटू डी आई, -12/3R इंटू डी आई। ठीक है, अब इसमें ठीक है कांस्टेंट को बाहर करने से ये बन गया 12/3 बाहर, ये R और R कट हो रहा है, आई डी आई का इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस से करंट पहले है 2I0 दोनों का सम और बाद में करंट है 0, सो 2I0 से 0, सो हीट डिसिपेटेड इज 4LI0² by 3। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया।